एजुकेशन हब। तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इससे पहले याद करो, प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका जो मेन रोल रहता है दैट इज़ औपचारिक ऑपरेशनल वर्क, यानी कि सिग्नेचर वगैरह फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कौन करेगा, प्रेसिडेंट कर देंगे। पर अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो रियल पावर्स होल्ड करते हैं, रियल पावर होल्डर होते हैं, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट ने काम किसकी प्रेजेंस में किया, तो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था जब वीटो पावर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर 545 एक हाउस में आ गए लोकसभा और राज्यसभा की तरफ 245 हम कैंडिडेट्स देखें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स देखें, तो लगभग ये हो जाते हैं हमारे पास 790 के। ठीक है, 790 में से सारे थोड़ी मिनिस्टर्स बनते, सारे थोड़ी मंत्रिमंडल में बैठते, लगभग 80 से 90 लोग ही बैठते हैं। तो ये जो 80 से 90 होते हैं यही होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इनके साथ ही डिसीजन मेकिंग होती है और ये जो भी बात बोलते हैं वही प्रेसिडेंट उनके ऊपर साइन कर देते हैं। तो उन्हीं के बारे में अब देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल रहता है। तो अगर पूछ लिया जाए गवर्नमेंट के हेड कौन है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर विल बी द आंसर। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास है, जो एक्चुअल में फंक्शन करा रहा है बैकएंड से, वो कौन करवा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ही करवा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं जिन आर्टिकल्स में आपको प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले तो आ जाओ आर्टिकल नंबर 74 क्लॉज 1। इसमें बोला जाता है जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। याद करना है, एक बार हमने पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, पर कौन पूरा डिसीजन लाके देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उसी के साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कौन सी होगी प्राइम मिनिस्टर के अंडर, वो भी कौन डिसाइड करते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1। इसमें प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करी जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। और आर्टिकल 78 क्या बोलता है, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी रिगार्डिंग फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। अब देखो, बेशक जो रियल पावर्स होती हैं वो किसके पास हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, पर क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कहीं कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं होने वाला है, हंग असेंबली की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ऐसी कोई भी सिचुएशन ना आए, इसी वजह से एक रूल बनाया गया है आर्टिकल 78 के अंदर कि जो भी चल रहा है सरकार के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, वो प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। ये है एज पर आर्टिकल 78। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि जो भी इंफॉर्मेशन चल रही है, जो भी गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है, वो प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नोट कर लो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इन्होंने बोला था कि अगर कोई भी फंक्शनरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको US प्रेसिडेंट के साथ अगर कंपेयर करें तो ही इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब US का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे आप ट्रंप का नाम बार बार सुनते हो, जो बिडेन का नाम सुनते हो, तो वो क्या थे, वो थे प्रेसिडेंट। जैसे अभी 45th एंड 47th प्रेसिडेंट की बात करें तो वो ट्रंप बैठे हुए हैं, ईयर है 2025। तो वहाँ भी प्रेसिडेंट को रियल पावर दी गई हैं। पर व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया के अंदर अगर रियल पावर्स देखोगे तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट किसने की, प्रेसिडेंट ने करी। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में क्या बताया है कि प्राइम मिनिस्टर जिनको अपॉइंट करा है प्रेसिडेंट और अदर मिनिस्टर ने, वो काम किसकी प्रेजेंस में करेंगे, प्रेसिडेंट किसके बोलने पे काम करेंगे, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं प्लस पीछे से आवाज़ आएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उन्हीं के बोलने पे काम करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और लीडर ऑफ पार्टी कौन होता है, अगेन प्राइम मिनिस्टर, जो जिन्होंने मेजॉरिटी सीट्स को जीता होता है लोकसभा इलेक्शंस के अंदर। इसके अलावा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी मेजॉरिटी लेके आएगी पार्टी, वो चाहे अलायंस के साथ हो या फिर सोल पावर भी हो सकती है, तो उस केस में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, और फाइनल जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। तो एक तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है विद इन मंथ इन केस ऑफ लैक ऑफ मेजॉरिटी। मतलब इसमें अलायंस बनाना पड़ेगा, दो जो पार्टीज़ होती हैं वो समझौता कर लेती हैं कि हम अब एक साथ होकर काम करेंगी ताकि मेंबर ज़्यादा काउंट हो सके।
बाय कन्वेंशन प्राइम मिनिस्टर ये लोकसभा से ही बिलोंग करते हैं, बट बाकी की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से भी आए हैं। जैसे एग्जांपल आई के गुजराल 1997 में, इंदिरा गांधी 1966 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में, तो ये राज्यसभा से भी मेंबर आए हैं, पर जनरली लोकसभा से ही होते हैं। लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस भी जिसे हम कह देते हैं। अब देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होगा। तो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो सबसे पहले तो पीएमओ पढ़ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये जो पीएमओ का कॉन्सेप्ट था ये आया था ऑन अगस्त 15 1947, और जून 1977 तक इनको प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बोला जाता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कौन हेड करता है, तो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, और अब उनको बोला जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, नाम बदल दिया, काम वही है। सैलरी एंड अलाउंसेस देखोगे तो सेम सैलरी और अलाउंसेस होती है जो बाकी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दी जाती है, बस औहदा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और अलाउंसेस जैसे फ्री एकोमोडेशन है, ट्रैवलिंग अलाउंस, आप सुनते हो कि प्रधानमंत्री आज मॉरिशियस गए, आज यूएस गए, आज यूके गए, तो वो सारे उनके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मतलब जो पैसा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसी में से पैसा जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी, तो ये जो सैलरी एंड अलाउंसेस होते हैं पार्लियामेंट टाइम टू टाइम चेक करता रहता है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर्स मंथली सैलरी ले रहे हैं वो 1.6 लाख है। मिसलेनियस फंक्शन देखोगे प्राइम मिनिस्टर के, तो जो यूनियन गवर्नमेंट का ओवरऑल सुपरविजन होता है ये प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। लीडर होते हैं जिनमें मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो भी उसके लीडर होते हैं। चेयरमैन होते हैं वेरियस कमीशंस के, जैसे नेशनल डिफेंस कमेटी के चेयरमैन भी कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के तो प्राइम मिनिस्टर, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल CSIR, इन सब के जो मेन लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चीफ स्पोक पर्सन है गवर्नमेंट के, तो जितने भी पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनको कौन अनाउंस करता है, प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी गुरुग्राम में स्थापना करी गई थी अलॉन्ग विद फ्रांस, तो प्रेसिडेंट ने थोड़ी करा था इंट्रोड्यूस, प्राइम मिनिस्टर ने दी थी ना स्पीच। तो यही बताया हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं काम में, उसकी अनाउंसमेंट कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मैनेजर इन चीफ होते हैं गवर्नमेंट बिजनेस से रिलेटेड, पॉलिटिकल हेड हैं सर्विसेज के, और स्पेशल रोल रहता है डिफेंस में, फॉरेन अफेयर, होम एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे डिफेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, कमांडर आपसे पूछा जाए तो इंडीड प्रेसिडेंट ही रहेंगे, राष्ट्रपति ही रहेंगे, पर अगर पूछा जाए न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने हैं या नहीं, तो इसकी पावर किसको दे रखी है, प्राइम मिनिस्टर को दे रखी है। एंड सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरेट, ये किसके अंडर आता है, कैबिनेट, सारा कैबिनेट से एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो स्पेसिफिक आ जाएगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, तो ये सारे किसके अंडर हैं, अगेन प्राइम मिनिस्टर के ही अंडर। और उसमें IAS ऑफिसर्स वगैरह भी होते हैं जो बैक एंड से पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं। तो मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुए वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी के, हु इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, जैसे मैंने बोला IAS ऑफिसर्स वगैरह यहाँ पे बैठे होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की लिस्ट देखोगे तो पहले तो नेहरू आए 1947 टू 1964, गुलजारी लाल नंदा आए 1964 टू 1964, थोड़े टाइम पीरियड के लिए थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री 1964 टू 1966, थोड़ा ही टाइम था इनका भी। और उसके बाद आते हैं गुलजारी लाल नंदा दोबारा से 1966 टू 1966, इस बार भी थोड़ा ही टाइम पीरियड था। अब आते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था 1966 टू 1977, लगभग 10 साल का लंबा टेन्योर चलेगा। मुरारजी देसाई 1977 टू 1979। फिर चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी से थे 1979 टू 1980। इंदिरा गांधी दोबारा से आई 1980 टू 1984। फिर उनके लड़के आए राजीव गांधी 1984 टू 1989, श्रीलंका में डेथ हो जाती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 टू 1990। चंद्रशेखर 1990 टू 1991। PV नरसिम्हा राव 1991 टू 1996, जब LPG रिफॉर्म्स भी हुए थे। उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ पे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। SD देवागौड़ा ये 1996 टू 1997। IK गुजराल 1997 टू 1998, ये राज्यसभा से अपॉइंट हुए थे। जनरली हमने देखा लोकसभा से होते हैं, पर IK गुजराल साहब कहाँ से हुए थे, राज्यसभा से। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 टू 1999, अगेन इन्हीं का टेन्योर आता है अप टू 2004। डॉक्टर मनमोहन सिंह
अगेन 2004 से लेके 2009 तक का टाइम पीरियड, 2 बार आएंगे, ये भी 2014 तक चलेगा। अभी रिसेंट इनकी डेथ भी हुई थी, आपने देखा होगा 26 दिसंबर को इनकी डेथ हो गई है 2024। तो मनमोहन सिंह ये भी कहाँ से आए थे, राज्यसभा से अपॉइंट हुए थे। और नरेंद्र मोदी तो अभी इनका थर्ड टेन्योर चल रहा है, ठीक है, 2014 में अपॉइंट हुए हैं और 2025 अभी इनका टेन्योर चल रहा है, तो टिल डेट यही है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइस देंगे प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो बाध्य होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आते हैं कैबिनेट। कैबिनेट ये जो वर्ड है ये बाद में इंसर्ट हुआ था आर्टिकल 352 के तहत ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। और वैसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इसका मेंशन नहीं मिलता है। कैबिनेट जो है वो छोटी सी बॉडी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर होते हैं जिनके पास बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स असाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर तो ये कैबिनेट आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैबिनेट आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये सारी क्या है इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैबिनेट आ गए। अब इनके अंडर भी फर्दर डिपार्टमेंट्स होंगे, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे, सारा कैबिनेट ही थोड़ी करेगा काम, उनके अंडर जो लोग बैठे होंगे ऑफिशियल बैठे होंगे वो भी तो करेंगे, तो वो सारे इसके अंडर आ जाते हैं। तो ओवरऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक तो आपको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगी, मतलब यहाँ पे एक तो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे आ जाएंगे आपके कैबिनेट मिनिस्टर, इनके अंडर आ जाएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और इनके अंदर आ जाएंगे डेप्यूटी मिनिस्टर। नीचे को रैंक थोड़ा डाउन करता जाएगा। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर की सबसे पहले बात करते हैं, तो ये जो मिनिस्टर्स होंगे इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आएंगी, जैसे कि होम मिनिस्ट्री आ गई, फाइनेंस आ गई, डिफेंस मिनिस्ट्री आ गई, एक्सटर्नल अफेयर आ गए। तो इसमें कौन आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स के कैटेगरी में ये काउंट होंगे। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाने में, और जो एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी होती है वो इन्हीं के आसपास रिवॉल्व करती है। अभी एक चीज़ समझाऊंगी लास्ट में, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। फिर आते हैं आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। ये जो मिनिस्ट्री होती है आपकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज के अंडर होते हैं ये, कोई ना कोई डिपार्टमेंट इनके साथ अटैच कर रखा होता है कैबिनेट मिनिस्ट्री ने। और जब इनको कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ अटैच कर दिया जाता है तो इनको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी असाइन कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर वर्क के साथ, कि आपने बस इसी के ऊपर काम करने हैं। तभी तो इनको बोला इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब कांस्टेंट वर्क नहीं होगा इनके पास, जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री इनको काम असाइन करेगी वो काम करेंगे। और ये कैबिनेट मेंबर्स नहीं होते, ना ही इनको मीटिंग्स अटेंड करने की ज़रूरत होती है, इनको इनवाइट किया जाता है अगर कोई काम इनको असाइन करना है, तो इनविटेशन पे आते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। फिर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। ये जो मिनिस्टर होते हैं जनरली आपकी कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ जुड़े होते हैं। तो लग रहा है ना पता, हायरार्की नीचे को देखोगे तो रैंक डाउन जा रहा है। सबसे ऊपर बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके अंडर आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी डेप्यूटी मिनिस्टर ने अगर बनाई है तो वो किसके पास जाएगी, पहले तो कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास, फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री उसको चेक करेगी कि ठीक है ये, फिर वो जाके प्राइम मिनिस्टर को दिखाएंगे, फिर जाके प्राइम मिनिस्टर सिग्नेचर लेके आएंगे फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो इनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता जो आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, और ये ना किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं कैबिनेट की। तो अगर मैं एक छोटी सी हायरार्की यहाँ पे बनाऊँ तो एक हमने देखा कैबिनेट मिनिस्टर, एक हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, और एक हमने देखा डेप्यूटी मिनिस्टर। तो इन तीनों में सबसे छोटे रैंक पे आएंगे आपके डेप्यूटी मिनिस्टर। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट तो है ही इंडिपेंडेंट चार्ज, जब कैबिनेट मिनिस्ट्री का मन करेगा कि ये रखने पड़ेंगे थोड़े टाइम के लिए कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करें, तो उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आएंगे। बाकी कैबिनेट मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया वो किसको पकड़ा देंगे, पर्चा जाके प्राइम मिनिस्टर के पास। मोदी कल को बोले मुझे नहीं पसंद आई अमित शाह की बोली हुई बात, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से भेज देंगे कि दोबारा से बनाओ इसको, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री को दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो मतलब ओवरऑल एक मुझे अगर डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से इनकी काउंसिल बनने वाली है। टॉप पे बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, इनके अंडर आ जाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि आपकी वो डिफेंस मिनिस्ट्री आ गई, होम अफेयर आ गया, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्या क्या शक्लें याद आई, फाइनेंस मिनिस्ट्री से निर्मला सीतारमन की आएगी, डिफेंस में आएगी राजनाथ सिंह जी की, होम मिनिस्ट्री में अमित शाह आएंगे, ठीक है, और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं जो कैबिनेट में आती हैं, इन्हीं का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो ये तो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले थे, इनको मीटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करना होता, तो इनको जब काम असाइन किया जाएगा ये तभी नज़र आएंगे। पर डेप्यूटी मिनिस्टर ये तो बिठाए रखे होते हैं, इनके पास छोटे मोटे काम जाते रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनी, कौन कौन बेनिफिशियरी होंगे सारा डाटा इनके पास ही पड़ा होता है, तो हेल्प करते हैं। इंडीड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एनी योजना और स्कीम सक्सेसफुल। तो डेप्यूटी मिनिस्टर जो होते हैं इनको भी मीटिंग असाइन नहीं करनी होती, खैर
पर ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच्ड रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपने यहाँ पे। तो यहीं पे हमारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे उनके बारे में, जो प्रेसिडेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, ब्रिज बनाता है, दैट इज़ गवर्नर के बारे में देखेंगे पर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।